नमस्कार, द वायर के लिए मैं कृष्णकांत। हम अभी मंदसौर के टकरावत गांव में हैं। ये घर है बबलू पाटीदार, जो पुलिस गोलीबारी में जो 6 लोग मारे गए हैं उसमें से एक हैं। आइए हम उनकी मां और उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं। जी, आप नाम अपना बताइए। दुर्गाबाई। आप पास आ जाइए। जी, ये लड़का आपका जो बबलू था, तो ये क्या आंदोलन में शामिल था या ऐसे ही किसी काम से बाहर गया था जिसे जो गोलीबारी के चपेट में आ गया? घर से बाहर गए थे। हाँ हाँ। क्या आंदोलन में शामिल थे या किसी काम से गए थे? काम से गए थे। हाँ। और होटल में पानी पी के रोड पे चल रहे थे। आप यहाँ आ जाइए। आप उनको बैठ जाइए। जी हाँ, ये घर बाहर। अपना नाम बता दीजिए। मैं बालाराम हूँ, बबलू का बड़ा पापा हूँ। और ये बाहर गांव से आ रहे थे, उस होटल में पानी पी के उस सड़क ऊपर चल रहे थे और पुलिस वाले आए मंदसौर तरफ से। नीचे 4 आदमी उतरे पुलिस वाले, उनको उतर करके डायरेक्ट गोली मार दी सीने में। और सीने में एक आदमी की और मारी, चिल्लत पिपरा कन्हैया लाल के। और वहां से फिर मंदसौर की तरफ भाग गए थे पुलिस वाले। आज दिन तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। निहत्य काश्तकारों को तो पकड़ के ले जा रहे। 100-200 आदमी को पैक कर दिया थाने में, और उन पुलिस वालों के साथ कुछ नहीं हुआ अभी तक। वो घूमते रहे, खाना खाते फिरे, मस्ती मारे पुलिस वाले। आज तक उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन कोई सुन भी नहीं रहा। आज उनके बबलू के घर में उसकी मम्मी और उसकी पत्नी के सिवाय कुछ नहीं रहा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ इंटरनेट में रुकावट के कारण पिछला वीडियो बाधित हुआ था। हम फिर से बातचीत शुरू कर रहे हैं। जी, तो आप बता रहे थे बबलू के पिताजी के बारे में। हाँ। जी बताएं। हाँ, बबलू बड़ा पापा हूँ और ये बबलू मम्मी है, बबलू वाइफ है और बबलू की बहन है। और अब बबलू सिवाय इनके परिवार में और कोई नहीं रहा। दोनों पत्नी बबलू की और उसकी माता अकेली रह गई। और वो किसान आंदोलन में गया था पिपलिया, और पानी पी रहा था होटल में। वहाँ कोई धमाल वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। और पुलिस वाले आए मंदसौर की तरफ से, उन्होंने आके गोली मार दी उसके सीने में। और वो सीने में एक आदमी को और मारी, चिल्लत पिपलिया वाला के। और वो गाड़ी लेके भाग गए। 3-4 आदमी के गोली मारी उनको। और इनके पास तो कुछ नहीं था, ये आंदोलन में गए हुए थे सभी, तो इनके पास कुछ नहीं था। और उन्होंने आते ही गोली मार दी बराबर। अभी इसका परिवार का क्या होगा? इसमें पूछताछ करने वाला कोई नहीं रहा इसके परिवार में। न तो खेती संभालने वाले हैं, न पशु संभालने वाले हैं। और इनके घर परिवार को कौन चलाएगा? क्या होगा इसका? और न तो कोई पुलिस प्रशासन अभी तक आगे किसी ने नहीं पूछा। एसडीएम वगैरह कोई नहीं आया अभी तक कि क्या हो रहा, उनके घर में भूखे हैं कि तरसे हैं कि क्या हो रहा। किसी ने आगे तलाश नहीं करी। अच्छा, इनके पिताजी को क्या हुआ था? कैसे उनकी मौत? पिताजी के अटैक आ गए, हार्ट अटैक। हाँ, ने बबलू की शादी हुआ ने 1 साल ही हुई। हाँ। शादी कब हुई थी बबलू की? अप्रैल में, पिछले अप्रैल। हाँ। ने उनके पापा ने 1 साल 1.5 साल हुई अटैक आए। हाँ। अच्छा, जैसे बबलू के परिवार में अभी 3 लोग हैं। हाँ। माँ, पत्नी और बच्चे हैं? कोई नहीं, बच्चे वगैरह कुछ नहीं। जी। हाँ। अच्छा, खेती पाती इनके पास है? हाँ, खेती पाती है। कितने बीघे हो गए? 6-7 बीघा जगह। 6-7 बीघा। तो इतने में परिवार का पालन पोषण हो जाता था आराम से? नहीं वीरो तो पैसे नहीं आई रहा, बहू तंग आई गयो तो वहाँ लहसन का धनिया का बिल भी नहीं था। 20-20 महीना पैसे देना, दाम कम मिल रहा था। आगे मम्मी के ऑपरेशन यो पैसा था, वोटेज लाया, तभी भी पैसा जमा कराना, तो पैसा आवे कहाँ से? परेशानी थी तो ऊपर से गयो में किसान में आंदोलन में वहाँ गया तो वहाँ पुलिस वालों ने गोली मार दी। इसके पास कुछ नहीं था हथियार वगैरह, न उनके पास पिस्तौल बंदूकें थी, इसको मार डाला। अब परिवार का क्या होगा? कौन चलाएगा इसको? प्रशासन आगे अभी तक कुछ नहीं पूछा कि क्या हो रहा बबलू परिवार का। अब भगवान ही जाने। अच्छा, जो इन्होंने मुआवजा घोषित किया है कि हम जो लोग जिनका देहांत हो गया है उनको 1 करोड़ रुपए देंगे। हाँ। तो क्या वो पैसा पहुंचाया इन्होंने? अभी नहीं पहुंचाया। अब तक कहीं नहीं आया। घर में ज़्यादा समस्या कुछ नहीं है, घर में क्या करे, बहुत परेशानी इसके परिवार का क्या होगा।
अच्छा, माता जी, आपका बेटा अकेला था घर में, एक ही बेटा था, और अब वो उसका देहांत हो गया, अब उसको पुलिस ने गोली मार दी। अब वो कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रुपए दे देंगे, लेकिन क्या उस 1 करोड़ रुपए से आपकी उसकी भरपाई हो पाएगी? जो चला गया वो कैसे होगा, घर कैसे चलेगा? गिरी मार तो बेटो सावे के बड़ा रिपेयर नहीं करूँ दादी। हाँ ना पैसा ने कहीं करूँ। हमारी चीज तो गई ना। हाँ, लड़का चाहिए, लड़का नहीं है, अब क्या करें, कौन सेवा करेगा इनकी? तो सरकार से अब आप क्या चाहेंगे, क्या मांगना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं लड़का चाहिए, मेरा भाई चाहिए। अब लाइन दी है सरकार वाले कणे मार्यो जड़े पुलिस वाला ने मार्यो, पुलिस वाला में दीदा 2 करोड़ जी। जिस पुलिस वाला ने मारा उसको 2 करोड़ हम दे दें, उसको हमको चलाने दो गोली। जिस पुलिस वाला ने मारे उसको 2 करोड़ हम दे दें, हमारी खेती बाची मकान सब बेच देंगे हम, पहले हम मजदूरी कर लेंगे, तो 2 करोड़ हम दे दें पुलिस वाला को जिसने गोली चलाई उसको, हमको मारने दो उसको। प्रशासक अभी लाए है खरी हमारे सामने, अभी तक आगे पुलिस वाले ने कुछ को मुंह नहीं बताया अभी तक। उसका परिवार का क्या होगा? बेटा चला गया। हाँ, उनका बेटा चला गया, कौन घर परिवार संभालेगा उनका? हाँ, लाओ उनके सामने, जिसने मारे वो पुलिस वाले अभी तक आगे मुंह नहीं बताया, जिसने गोली चलाई उसको उनके सामने लाके बताया कि इसको गोली मारी। हाँ, उस पुलिस वाला को उनके माता के सामने लाए, कैसे मारा उसको, उनसे हम भी पूछना चाहते हैं क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो तुमको गोली चलाई, कि तुम्हारे हाथ लगाए उसको कि तुम्हारे क्या बिगाड़ा था, तुम्हारा कहीं खेत कूड़ा खोई लिया कि तो हमारे कहीं कर लियो तो कैसे गोली चली वगैरह आधार थी उनके ऊपर। हम भी उससे पुलिस वाले पूछना चाहते हैं क्यों चली गोली। पुलिस प्रशासक हमारे सामने लाए उस पुलिस वाले को। अच्छा, इसके बाद जो है ये हो गया, जो भी होना था हो गया, 5-6 लोग मर गए। हाँ। इसके बाद अब किसान कह रहे हैं कि अभी भी वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमें हमारी फसल का उचित मूल्य मिले। हाँ। मुआवजा मिले। हाँ, तो उस पर कोई बातचीत होने की जगह मुख्यमंत्री खुद ही धरने पर बैठ गए हैं। ये तो सब झूठा भैया, तो बनती कई किसानों को एक ही समस्या हल नहीं भी रही, एक भी आदन तक किसानों कई नहीं, पहली बार ये किसान आंदोलन की दो उनको कोई समस्या समाधान नहीं भी रही, बेकसूर मारिया सभी किसान। अच्छा, आप भी खेती करते ही हैं, आपके कितने बीघे खेत है आपके पास? 7-8 बीघा माँ की। तो उसमें जैसे खेती जो भी करते हैं, हाँ, उसमें मूल रूप से क्या समस्या आती है? मूल रूप से घणो खर्चो आवे उनमें, तो 2 बार तो खेत को हाँके, फिर उसके बाद बोनी करें, उस बीजवारा का पैसा लागे, खेत वावा का पैसा लागे, फिर कटिंग करेगा लागे, फिर मशीन में कड़ेगा लागे, न खाद बीज दवाई छिड़काव लागे, तो कई वंशीरों में कई नहीं वंशीरों कास्ता ऊपर बढ़ी तंग आई रहा, कास्ता करा फुर्ती भी नहीं हुई रही कहीं भी। जैसे 8 बीघा खेत है, हाँ, उसमें एक सीजन में कितना भर्ती लग जाती है आपकी? वन में तो और ऊपर चल जा कदी कदी, या हाँ किसाना कर्जो आनी हिसाब से वीरियो वन में पूर्ति भी नहीं बराबर कदी ऊपर भी पड़ जा कर्जो आई जा, पानी नहीं पड़ियो, मौसम की जा गड़बड़ी जा कहीं भी जा, तो में किसान पिछड़ी जी रहो पासे जा रही हो। तो जैसे आप जो पैसा लगाते हैं तो कई बार वो भी डूब जाता है क्योंकि फसल मार गई। हाँ जी, पैसे लगे वो भी डूबी जाए, तो किसान के कर्जो बढ़ते जा, वो आगे आगे बढ़ते जा, कभी पानी नहीं पड़े तो पियती बीन पे कोरा खेत बढ़िया रहे, तो किसान पाछे से ही जो कहीं खाओ पिया को नहीं है तो उधार उपाय लाना पड़े। अच्छा, जो खेत में जो भर्ती लगाते हैं, हाँ, वो कहाँ से आती है? बैंक से लेते हैं, साहूकार से लेते हैं? बैंक थी ला उधार उपाय लावा, कभी थोड़ी बहुत में ऐसी ना कहीं भी करा जगह जमीन पछे लावा, घर खर्चो परिवार पर चलावा, कि वह पैदा होगा तो फिर दांगनी पैदा वे तो वो कर्जो बढ़तो जा किसान आगे, तो बड़ो भारी भी जा, बस धीरे थोड़ो का बढ़ियो, थोड़ो वही फसल बढ़ियो, कर्जो वे तो जा किसान डूबता जा ही रहा तेरी बड़ी मुसीबत चाहिए। जो पैसा आप कर्ज में लेते हैं, हाँ, फसल खराब हो जाती है, हाँ, वो पैसा भी आप नहीं दे पाते, फिर अगली फसल जब लगानी है, अगली फसल तैयार करनी है तो फिर से आपको कर्जा लेना पड़ता, हाँ, है, फिर कर्जा लेना पड़ता। तो सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सरकार करे तो आपको आसानी हो जाए जीवन चलाने में? हमारे फसल का कि सभी फसल का निर्धारित मूल्य होना चाहिए, जो पहले भी निर्धारित मूल्य वो निर्धारित मूल्य मिलना चाहिए, उससे ऊपर बोली लगना चाहिए। जो निर्धारित मूल्य बनती है वो रेटा लगाए बोली तो कहीं पूर्ति है हमारे,
जहाँ निर्धारित मूल्य है उनकी ऊपर बोली लागनी चाहे कहीं भी न हर फसल को मांगे बीमो भी होना चाहे फसल नष्ट है तो उनको बीमो मिलना चाहे आदन तक बीमो भी मिलियो माए वो बीमो मिलना अनिवार्य हर फसल का गेहूं का चना का सब गुल का कुरंजी का चना का सभी फसल का बीमा होना अनिवार्य है हमारे लिए जीरा अजमा हुआ सभी फसल बोते हम एक हाथ फसल का बीमा कर देते हैं ना कुछ नहीं पल्ले नहीं पड़ता हमारा। अच्छा, सारी फसलों का बीमा नहीं है? सारी फसलों का बीमा नहीं है, एक दो फसल का बीमा कर देते हैं और कुछ नहीं मिलता हमारे को। सभी फसल का बीमा होना चाहिए हमारे और आदन तक बीमा भी नहीं मिलियो माने। अच्छा, इसके अलावा जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वो पहली बात तो मांग कर रहे हैं कि कर्ज माफी हो, जिसका कर्ज है वो माफ किया जाए। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि उचित मूल्य दिया जाए। इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए? जो नियत लोगों ने बंद कर रखा उनको भी छोड़ना चाहिए। अगर कारण बंद कर दिया नरे काश्तकारा वणान छोड़ना चाहिए। कई कारण तो बताए अगर कारण तो गर्दी गई तो तोगी लीजिए जाए। और ऐसे नई बहुत सारी समस्या किसानों के साथ तो सरकार इसे सुन नहीं रही है? नहीं सुन रही सरकार को आदम तक नहीं रहा। 15-20 दिन ये मैं पेक करी मिलिया थाना में वते भी नहीं दिया करती लाभ पता है। 15 आदमी कशा गाम थी पुलिस तोड़ फोड़ गई, पुलिस उठा के ले जा रही। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। हाँ, माल बेच रहे थे, 1 महीने में पैसे आते हैं 1 महीने में, तो 1 महीने में उसका परिवार वो कैसे चला? माल कहाँ पे बेचते हैं? पिपलिया मंदसौर नीमच मंडी में बेचते हम। तो वो बनिए पैसे ही नहीं देते। हाँ हाँ आई रहा वाह हाँ मैं आई रहा। क्या बुला रहे हैं? मेहमान बोलेगा, कोई मेहमान है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी जी। मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम पवन पाटीदार है। इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, गांव मगराना का। और ये हमारा पूरा सर्कल है, बूढ़ा सर्कल वगैरह। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि 3 रुपये किलो में हमारे आलू जो है सरकार खरीदती है, मंडी में खरीदा जाता है। और 300 रुपये किलो में वही किसान जब शहर में जाता था 300 रुपये किलो में पपड़ी मिलती है आलू की। तो क्या यह किसानों के साथ न्याय है? और प्याज इस हिसाब से हमारा 2 रुपये किलो प्रति खरीदा जाता है। टमाटर हमारा मंडी में 5 रुपये किलो प्रति खरीदा जाता है। और वही टमाटर अगर सब्जी मंडी से कोई किसान पुत्र अगर रह रहा है शहर में तो वो बेचारा 20 रुपये किलो में ला रहा है। तो क्या ये किसानों के साथ न्याय है? क्या 5 रुपये किलो में चीज खरीद के 20 रुपये किलो में बेच रहे हो? 3 रुपये किलो आलू खरीद के 300 रुपये किलो पपड़ी बेच रहे हो? और उसके बाद देखा जाए तो सोयाबीन हमारी किस भाव होगी? सोयाबीन 18 से तो 2000 रुपये हमारे घर में पड़ता आती है। जो हम यहाँ से ट्रैक्टर का डीजल डला के पिपलिया मंडी में उसको बेचते हैं 2300 रुपये आते हैं। तो क्या इस प्रकार किसानों के साथ न्याय कर रही सरकार? अच्छा, आप खुद किसान हैं? बिल्कुल, मैं किसान हूँ। कितने बीघे खेत होगा आपके पास? 20 से 30 बीघे जमीन है। मैं गाँव मगराना का रहने वाला हूँ और ये क्षेत्र जो है हमारे इसमें आता है। और मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा दाम मिले हमें, जो वाकई में जो उपज है उससे अच्छा दाम मिले। और इस प्रकार का जो है आज सोयाबीन जो है वो 23 रुपये 25 रुपये में बिक रही है। तेल सोयाबीन का 80 रुपये। अच्छा, बताते हैं कि सोयाबीन जो है ये मंडी में पिछले साल 4500 या 5000 कितने में बिक रहा था? पिछले साल 4100 से 5000 रुपये तक के अच्छी सोयाबीन के उपज के भाव थे। इस बार कितना है? इस बार 2300 से 2500 रुपये हो गए हैं। मतलब लगभग आधा हो गया। इसी तरह और दूसरी फसलों का, मेथी का क्या? मेथी का भी यही हाल है। हमारा 3600 से 4041 रुपये में बढ़िया मेथी थी, आज 2300 रुपये में मेथी मिल रही। तो किसान ने इसलिए भी उपज नहीं बेची अपनी कि चलो अगले साल भाव आएगा। और इस साल भी अगर ये भाव रहा तो कहाँ जाके किसान अपना मुंह किसको बताएगा? जो कर्जदार उनको कैसे पैसे देंगे? तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो है इनके दाम बढ़ाए जाए। आज आप दूध की स्थिति देख लीजिए तो सरकार व्यापारी जो 1 लीटर का जो पानी है वो 15 रुपये लीटर बेच रहे हैं। भाई आज हम ट्रेन वगैरह में जाते हैं जहाँ पानी नहीं मिलता हमें, तो जो ही किसान पुत्र जो अन्नदाता कहलाता है वो भी 15 लीटर का पानी पी रहा है। भाई पी रहा है ना, आपके सामने आप और हम सब पी रहे हैं। और किसान का जो दूध होता है वो 20 रुपये लीटर में बिकता है। किसान का दूध घर जा जाकर देना पड़ता है। और दारू की दुकानों पर भीड़ पड़ती है, वो व्यापारियों का काम है, बड़े लेवल का काम है। तो आप क्या चाहें? आप हमें ये बताइए कि क्या चाहती है सरकार? किसान को अन्नदाता बोल रहे हो आप, एक तरफ तो कह रहे हो जय जवान जय किसान, दूसरी तरफ किसान जय जवानों से किसानों के लट पड़वा रहे हो। तो सरकार ये बड़े लेवल का मामला है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप जो है इस मैटर को हल करें और किसानों को अपने उपज का अच्छा से अच्छा दाम दे। आलू जहां 3 रुपये किलो, पपड़ी 300 रुपये किलो बिक रही है, इसका अंतराल जो है वो आप खत्म करें। और किसानों को वाकई में लगना चाहिए कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, सारी मांगे मंजूर करें।
अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, आप खेती भी करते हैं। एक तरफ अभी जब लोकसभा आम चुनाव हो रहा था तो सरकार बार बार वादा कर रही थी कि हम फसल का दाम बढ़ा कर देंगे, 50% तक उसको बढ़ाएंगे। और फिर जब यूपी चुनाव हुआ फिर वो वादा किया गया और जब सरकार आई तो उसकी घोषणा भी हुई जो उसको मिला नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि किसानों को झूठा वादा करके बार बार ठगा जाता है? नहीं सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा कहना मात्र ये है कि किसान जो, अगर सरकार वाकई में, अगर जो विधायक लेवल का मामला है, मुख्यमंत्री लेवल का मामला है, आज इस गांव की स्थिति देखते हुए आप किसी घर में जाओगे तो एक गांव में, एक घर में 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में 4 सदस्यों को ये पता नहीं कि किसकी सरकार है, क्या है क्या नहीं। वोट डाला, उनको जो कार्यकर्ता रहते हैं वो बता देते हैं कि इस पर वोट डालना, अपने को वोट डल जाते हैं। फिर क्या होता है, जब उनको सारी समस्याएं आती है तो पता चलता है कि इसकी सरकार है, इसकी समस्याओं से अपन जूझ रहे हैं। ये गरीब इलाका है, इसमें हर व्यक्ति के यहाँ टीवी नहीं है। किसान जो सुबह 8 बजे अपना खाना खुद लेकर मजदूरी करने जाता है और शाम को 6 बजे फ्री होता है, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है कि किसान ने क्या वादे करे क्या नहीं करे। उनको ये है कि हम इतनी मेहनत से जो उपज हमारी हो रही है, इतनी मेहनत से हम सुबह 4 बजे उठ के दूध निकालते हैं, तो उसको 15 रुपये 20 रुपये लीटर के बजाय उसका अच्छा भाव आना चाहिए। जो आलू हम इतनी मेहनत से कमाते हैं और टमाटर इतनी मेहनत से कमाते हैं, तो उसकी उपज अच्छी मिलनी चाहिए। जो 5 रुपये किलो में खरीदा जा रहा है और व्यापारी लोग उसको 20 रुपये में 30 रुपये में बेचा जा रहा है। आप देखिए ना मॉल में क्या भाव है टमाटर वगैरह, 30 रुपये 40 रुपये। किसान कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, मसाले की बात की जाए तो हमारे यहाँ जीरा होता है, अजवाइन होती है, कुरंजी होती है, मेथी होती है, ये सब किसानों की होती है। 23 रुपये किलो में अभी मेथी बाजार में बिक रही मंडी के अंतराल में। तो आपका मसाले का पैकिंग देख लीजिए, PDM ने, PCM ने, पता नहीं कौन कौन से नाम से 250 रुपये हमें मिल रहा है। हमारे घर अगर कोई कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह का काम होता है, तो हलवाई लिखता है कि फलानी कंपनी का मसाला लाना। अरे भाई, वो लाए कहाँ से? किसान के घर से पैदा हुआ ना। वही मसाला हमें 250 रुपये के पैकेट में दिया जा रहा है, 250 ग्राम के पैकेट में दिया जा रहा है। तो 1000 रुपये किलो मसाला कहाँ से हो गया? हमारी उपज तो 25 रुपये किलो में बिक रही है, तो 1000 रुपये किलो कैसे हो गया मसाला? तो ये अंतर कहाँ से आ रहा है? मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस अंतर को खत्म करिए आप, या फिर ऐसा कुछ करिए कि किसानों के हाथ में फैक्ट्रियां रहे, किसानों के साथ भी इस अलावा प्रकार का नहीं हो। आप जिस प्रकार का आलू की जो फैक्ट्री है, आलू की जो उपज बाहर हो रही है, यहाँ हमारे क्षेत्र में भी आलू की फैक्ट्री होनी चाहिए, ताकि हमारा 5 रुपये किलो का जो आलू है वो 20 रुपये किलो हो, 30 रुपये किलो हो, तो हम अच्छा से अच्छा आलू पैदा करें और अपना जो उचित मिले उसको। टमाटर सॉस की बोतल 90 रुपए की आती है, टमाटर हमारा 5 रुपए किलो में बिक रहा है। एक सॉस में 800 ml आता है। मान लिया जाए 10 किलो टमाटर में भी एक सॉस की बोतल बनती है, तो भी हम 50 रुपए की बन रही है, तो हम 90 रुपए में खरीद रहे हैं। आप और हम सब खा रहे हैं। बताइए कहाँ, मेरे कहने का मतलब इतना अंतर क्यों है? मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि इस अंतराल को खत्म करिए आप, या फिर हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ फैक्ट्री वगैरह लगाइए जिससे आम किसान खुश हो जाए। चाहे वो आलू की फैक्ट्री हुई, टमाटर की हुई, या किरोंजी की हुई, या मसाले की पैकिंग हुई, कुछ भी ऐसा करिए आप, तो उससे तो आम पब्लिक खुश रहे। बड़े बड़े शहरों में जो फैक्ट्रियां हैं उनको गाँव में लाइए और गाँव की जो उपज है उसको दाम बढ़ाइए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, जैसा कि अभी दिख रहा है कि अभी तक मुख्यमंत्री अनशन पर बैठे और उठ भी गए, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, जो कि जायज़ है कि आप 25 रुपये में मसाला बेच रहे हैं तो 1000 रुपये किलो कैसे हो जा रहा है, फिर वापस आपको 1000 रुपये में बेचा जा रहा है, अगर वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं तब क्या करे किसान समाज? तब क्या करेगा किसान? क्या करेगी सर? किसान तो एक भोली भाली जनता के अनुरूप आता है। जिस प्रकार गायें जो होती है उसको अगर शाम को 6 बजे रोटी दी जाए तो दूसरे दिन फिर आ जाती, तीसरे दिन फिर आ जाती। किसानों को सरकार से तो एक उम्मीद रहती है कि हमारा जो उपज है वो अच्छे दाम में लिया जाए। इस पर किसान जो गरीब किसान है वो सरकार के, जैसे कि भैया जिनके परिवार में जो वज्रपात हुआ है, जो भैया वहाँ आंदोलन में गए थे उनके मर गए हैं, अब 12 दिन तक इनके यहाँ शोक होगा, वज्रपात होगा। उसकी माँ और बेटे पे जो है उनके पत्नी बची हुई है, उनके ऊपर क्या बीत रही है? ये भी 12 दिन तक मीडिया वगैरह जो प्रशासन है, नेताएं हैं, ये सब आ रहे हैं। 12 दिन के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। फिर अगर उनके घर में अगर कोई चोर भी घुस गया ना, तो महिलाओं को ये हो जाएगा कर यार कहाँ जाएं, कब घर में कोई नहीं है। मतलब अगर बाजार से कुछ लाना पड़ गया, अगर उनकी बच्चा और जिस प्रकार हमने देखा है माँ और उनकी पत्नी है, अगर दोनों को बीमार हो गया तो गोली लाने वाला कोई नहीं बचा। तो क्या इसके लिए सरकार एक सिपाही रख देगी क्या घर पर कि चलो ये सिपाही है, आपका बेटा नहीं है, 1 करोड़ के बदले आप? वो तो उस सिपाही की अभी पहचान भी नहीं हुई है जिसने गोली मारी, किसने मारी, क्या हुआ, तो सजा भी देने के हक में नहीं है। वो प्रशासन का मामला है। प्रशासन जो भी उचित उनको सजा देगी वो बिल्कुल दी जाएगी। बाकी हमारा तो मामला ये है कि जी आइए, आपका क्या नाम है? गिरजा भाई। नीरजा। ये बबलू आपके? बबलू की बहन हूँ। आप उनकी बहन हैं? हाँ। तो आप बबलू खैर गए थे, आंदोलन में गए थे, उनको पुलिस ने गोली मार दी, तो अब तो वो नहीं है,
अब क्या करना चाहिए? आप लोग क्या सरकार से तक क्या अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे, क्या मांग करते हैं? आनंद कोई बोले जी, इसको बोलो। उनका यही कहना है कि जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कांतिलाल पाटीदार। मैं इस घटनाक्रम का प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मेरे सामने ये घटना घटित हुई है। अच्छा, आप वहाँ थे? जी सर, मौके भी था। और कैसे क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? जिससे हम आंदोलन के लिए बई चौपाटी पे इकट्ठे हुए, सब एकत्रित गांव से और भी लोग थे, आसपास सब गांव से थे, सभी काश्तकार थे। जैसे वहाँ पे अपने चक्का जाम की तैयारी की थी अपन ने कि अपन यहाँ चक्का जाम पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, कोई तो अपन से सवाल जवाब पूछने आएगा, शासन का आदमी आएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्यों जाम कर रहे हो। क्योंकि हम 5 दिन से लगातार क्षेत्र में घूम रहे थे, तब तक कोई पूछने वाला नहीं आया है। छठे दिन हमने ये योजना बनाई कि भाई चौपाटी पर हम चक्का जाम करेंगे, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, जिम्मेदार आदमी है, कोई भी सवाल जवाब पूछने आएगा तो उसको जो भी अपनी मांगे है, जो भी समस्या है, उनको सुनाएंगे। इसके बदले तो पुलिस ने फायरिंग कर दी अपने ऊपर, और बबलू जस्ट मेरे पास में ही खड़ा था। जैसे उसको गोली लगी, उसने बोला कि सर मेरे को गोली लग गई यार। मैंने उसको दुपट्टा से बांधा, रुमाल लगाया और एम्बुलेंस को बहुत सी बार फोन लगाया, कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। फिर 2 व्हीलर किसी दोस्त की मिलने वाले की गाड़ी पे बिठा के उसको सरकारी अस्पताल पहुंचाया है। और उसके बाद मैंने बोला कि सर मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, पुलिस ने गोली मारी है, ये बात कोई मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा आपको जहाँ भी गवाही दिलवाना हो, जहाँ भी लिखित में देना हो, मैं देने को तैयार हूँ। तो उन्होंने गवाही के लिए मना कर दिया और हमारे ऊपर दबाव दबाया, उन्होंने दबाव बनाया है कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कि आप कैसे बोल रहे हो कि पुलिस ने ही गोली लगाई, जब हमारे पास आदेश नहीं था, किसी ने आदेश नहीं दिया। कलेक्टर साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब भी थे, राजा साहब, उनसे बात हुई, सारे डीएसपी सीएसपी सभी वहाँ कंट्रोल रूम पे इकट्ठे हुए थे। उसमें माननीय सांसद महोदय जी थे, यशपाल सिसोदिया जी थे, सभी से हमारी बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे हिसाब से किसी के ऊपर कोई आदेश नहीं दिया गया है गोली का, तो ये गोली पुलिस की तरफ से नहीं चलाई है और किसी काश्तकार ने आपस में विवाद हुआ है, उन्होंने गोली चलाई है। तो आपने देखा गोली चलाते हुए, तो आप पर ये कौन दबाव डाल रहा है कि आप ये बात मत कहिए? प्रशासन के आदमी लगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। जब कंट्रोल रूम पर हमारी बैठक हुई तो वहाँ हमको बुलाया गया कि आपकी क्या मांगे है, जो होना था वो तो हो गया है, आगे आप क्या चाहते हो। हमने जो 5 मांगे विस्तार से बताई थी, जो सरकार ने मानी भी है, उस टाइम उन्होंने बोला है कि हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ फायरिंग का और ये पुलिस की तरफ से गोली नहीं चली है। हो सकता है किसी काश्तकार ने चलाई हो, ऐसा हो। और ठीक 1 दिन बाद जैसे आंदोलन बड़ा रूप ले लिया, उसने ट्रकों में आग लगाना मिलना जो भी हो गया है, उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है। पर उसके बाद हमारे ऊपर बहुत दबाव बनाया गया है। अभी तक कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ है कि आप गवाही दे रहे हो, कोई साक्ष्य अभी तक पूछने नहीं आया है। एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, स्थानीय जो भी प्रशासन का आदमी। अच्छा, जैसे आपको अगर बुलाया जाता है, प्रशासन बुलाता है, तो आप उस पुलिस वाले को पहचान सकते हैं जिसने गोली मारी? 300 फीट की दूरी थी, उन्होंने वो पहन रखा था, हेलमेट वगैरह, जैकेट पहन रखा था, दूरी बहुत ज्यादा थी। जैसे बबलू भैया को गोली लगी, हम तो उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाने में लग गए, इतने में पुलिस वहां से निकल गई थी। 6 या 7 आदमी थे पुलिस के, ये बात अपन कह सकते हैं। कहाँ की ड्रेस में थे सब, उनकी वर्दी भी अपन पहचान सकते हैं। और बड़ी गाड़ी थी वो, जो जाली लगी हुई थी ना सर, वो वाली गाड़ी। अच्छा, तो वो आए और प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली मारी और वापस चले गए? ना उन्होंने कोई अपने को चेतावनी दी, ना अनाउंस किया कि आप यहाँ से भग जाइए, फायरिंग होगी, ऐसा होगा, गोली मार देंगे, कोई चेतावनी दी, डायरेक्ट फायरिंग हो। लाठी चलाने या भगाने का कोई प्रयास नहीं? कोई प्रयास नहीं किया सर। और आपसे कोई पूछने भी नहीं आया कि कौन था? नहीं आया, जबकि हम हमेशा बोल रहे हैं, शुरू से इनसे बोल रहे हैं कि हम गवाही देने को तैयार है कि पुलिस वाले ने गोली मारी, ये घटनाक्रम हुआ हमारे साथ, पर कोई पूछने नहीं आया अभी तक, नहीं कोई प्रशासन का आदमी आया। अच्छा, आप इस गांव के हैं या इसी गांव का हूँ और परिवार से हूँ, इसी समाज से। बबलू आपके रिश्ते में क्या थे? नहीं, परिवार से है और समाज के है। हाँ। और इसी गांव के निवासी, मतलब गांव के हैं आप? जी सर। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अभी तक वो न तो दोषी को सजा दे रहे हैं, न उस चीज को कबूल कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने ऐसा किया। गलती क्या है तो अपराध है कि एक आदमी की जान चली गई। बिल्कुल सर, बराबर। तो अब गांव के लोग क्या करेंगे? क्या करते हैं, गांव वाले सब डामे सहे हुए हैं कि अपने के यार ऊपर कार्रवाई करेंगे, अपने को सलाखों के पीछे डाल देंगे। ऑलरेडी बड़वन में हुआ ये 10 से 11 काश्तकार वहाँ के गायब हैं। तब यहाँ से गाँव से में इतना भय हो गया सर कि गाँव से कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हो सकता है अपने ऊपर झूठा मुकदमा लगा दे, क्योंकि प्रशासन सामने जस्ट बोल रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। जिला चिकित्सालय ने बोला ये बात, उन्होंने पुलिस अधिकारी ने। हमारे दबाव इतना लगा रखा है, हम 24 घंटे से हॉस्पिटल में ही थे जहाँ तक उसका पीएम नहीं हुआ। उन्होंने हमसे शर्तें मांगी, जो भी अपने शर्त रखी थी, उसे मुआवजा 50 लाख का था। सरकार ने मात्र 2 घंटे में हमारी मांगे पूरी कर ली और 50 लाख की बजाय 1 करोड़ देने को तैयार हो गए। तो हमने बोला कि सबसे पहले इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि किसान आंदोलन में इसकी जान गई है ना। तो उन्होंने उस पर बोला कि विचार करेंगे। बाकी अपने 50 लाख की मांग रखी है, वो सरकार 1 करोड़ दे रही है। सरकार कहीं ना कहीं तो दोषी है इस पे सर, तभी इतना हो रहा है।
बाकी हमारी मांगी 50 लाख की थी, हमारे पास लिखित में पड़ा हुआ है कि आपने क्या क्या मांगे रखी है। तो सरकार 1 करोड़ दे रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार दोषी है सर इसके पीछे। मतलब और हमसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बराबर। उन्होंने पैसों के तौर पे उसको दबा रहे हैं कि अपन मुआवजा 1 करोड़ दे रहे हैं, तो पब्लिक बोलेगी नहीं, जनता बोलेगी नहीं, आवाज़ नहीं उठाएगी। और हमको वो डरा धमका रहे हैं कि आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी, आपको जेल में बंद किया जाएगा, FIR दर्ज हो गई हमारा नाम की, ऐसा सुनने में आ रहा है अभी। 2 तरीका वो अपना रहे हैं, एक तो आपको धमका रहे हैं, दूसरा पैसे से मुंह बंद कर रहे हैं। जी सर बिल्कुल। कि आपने 50 लाख मांगा, उन्होंने 1 करोड़ रुपए आपको घोषणा कर दी। बिल्कुल बराबर। और अभी सुनने में आया कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। आपके खिलाफ? जी जी मेरे खिलाफ, कांतिलाल पाटीदार के नाम से। ठीक है सर। तो ये हालत है अंधेर नगरी चौपट राजा। 50 लाख का मुआवजा मांगा गया था, 1 करोड़ की घोषणा हुई है। कार्रवाई की मांग की गई थी, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी, हर कोई इससे इनकार कर रहा था कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, जबकि प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं, वो गवाही देने को तैयार हैं। पुलिस ने उनसे गवाही नहीं ली है, पुलिस ने उनका कोई स्टेटमेंट नहीं दर्ज किया है। और ये प्रदर्शन में थे, इनका कहना है कि पुलिस वहां पहले से नहीं थी। पुलिस वाले पहुंचे हैं बख्तरबंद और हथियारों के साथ, और उन्होंने गोली मारी है और तुरंत वापस हो गए हैं। ये वस्तु स्थिति यहाँ पर है। ये टकरावत गांव है मंदसौर का, जो मंदसौर मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर है। जो 6 मौतें हुई हैं, उनमें से एक बबलू पाटीदार थे, जिनके परिजनों से आप मिल सकते हैं। ये उनकी पत्नी है। घर वालों की हालत ऐसी नहीं है कि बहुत कुछ कह पाएं। जो पड़ोसी हैं, जो उनके लोग हैं, वो बातें कह रहे हैं। ये उनकी पत्नी है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए। अनीता। अनीता, तो अब आप शिवराज जी से, मुख्यमंत्री से या सरकार से क्या चाहती हैं? आपकी क्या मांग है? मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पति आंदोलन में गया था, क्योंकि उनको ना तो लहसुन के पैसे मिले थे, ना धनिया के मिले थे। इस माँ का ऑपरेशन हुआ था, गांव में से पैसे लेकर ऑपरेशन करवाया था। तो उनका यही कहना था कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है, हमारे अनाज के पैसे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। परेशान थे पैसों से, इसलिए वो आंदोलन में गए थे। तो पुलिस वालों ने फायरिंग करके उनको मार डाला। क्या हो अब? हमारा कोई नहीं है, हमारे तो आगे पीछे इस परिवार में केवल ये माँ और मैं। हमारे को तो गोली ला के देने वाला कोई नहीं, हम बीमार हो जाए तो हमको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है इस परिवार में। सरकार अब तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है। क्या वो मेरा पति लाके मेरे को देगी? अब सरकार ये बोल रही है कि हम 1 करोड़ रुपए दे दे। मेरा कहना है कि मैं 10 करोड़ दे दूं। क्या मेरा पति लाके दे रही क्या सरकार? पता नहीं सरकार इस चीज़ को समझेगी कि नहीं समझेगी कि पैसे इंसानी जान माल की कीमत नहीं होते। न्याय बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको समझने की ज़रूरत है। जो युवती जो बेवा हो गई है, वो 10 करोड़ शिवराज को देने को तैयार है। उसको वो जान चाहिए जिसने उसको अकेला छोड़ दिया है। जी आप इसी गांव से हैं? मैं तो इसी गांव से हूँ, परिवार से हूँ। परिवार से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम राधेश्याम है। राधेश्याम। हाँ। इसी परिवार से हैं? परिवार से हैं। मेरे भाई था जी, और भाई का लड़का है। ये आपके भाई का लड़का है। कितने भाई हैं आप? हम तो 3 भाई हैं। 3 और भाई। मेरे बासाब के भाई का लड़का था, मेरा छोटे भाई था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आपके ये चचेरे भाई थे? हाँ। जी जी। आपके पास भी खेत हैं? खेत है। कितने बीघे? बीघा है मेरे पास भी, 6 बीघा जमीन है। 6 बीघा। हाँ। कितने परिवार हैं? परिवार है, परिवार में 6 सदस्य हम। 6 सदस्य। तो 6 बीघा जमीन है, परिवार में 6 सदस्य हैं। इतनी खेती से आपका भरण पोषण हो जाता है? मजदूरी करते हैं ना इसके उपरांत। इसके बाद भी हाँ, मजदूरी करते हैं। वाजिब दाम नहीं मिलने के कारण मजदूरी करना पड़ती है ना। कैसे चलाते शासन? अगर फसलों का वाजिब दाम मिले तो क्या तभी इन 6 बीघों में आपका परिवार चल सकता है? चलाते हैं, जैसे तैसे नहीं चलते तो उसके उपरांत करना पड़ती, कम पड़ना पड़ती है ना मजदूरी। उसके उपरांत तो जो भी कर रहे हैं उसे कम करना पड़ती है। ये तो
जिनके पास 6 बीघे खेत हैं उनको भी मजदूरी करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि उनकी फसलों के उचित दाम उनको नहीं मिलते। क्या इतनी सी मांग नाजायज़ थी जिसके लिए सरकार को गोली चलानी पड़ी? क्या एक इंसान की जान इतनी कम है, इतनी कम कीमती है, इतनी मामूली है कि उसके लिए सरकार कोई एक्शन नहीं ले? उसके लिए जो हत्या कर दे उस पर बात नहीं की जाए, जो सवाल उठाए पैसे से उसका मुंह बंद कर दिया जाए? इन सब सवालों के जवाब कौन देगा ये हम नहीं जानते। अनशन करके शिवराज जी उठे होंगे, हो सकता है उनको आत्मिक शक्ति मिली हो कि वो इस परिवार की बात सुने और उस माँ और उस महिला की बात सुने जिसको सिर्फ अपनी जीविका चाहिए, अपना परिवार चाहिए और जिसको सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ सहारे, एक रोटी और एक छत चाहिए। धन्यवाद।